आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी कांशी राम ने गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने दोनों पार्टियों में गठबंधन का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य की 90 सीटों में से जेजेपी 70 सीटों पर और आज़ाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने अपने समर्थकों को आश्वासन दिया कि पिछली गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा और साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ भविष्य में किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया। दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि इस रणनीतिक गठबंधन का उद्देश्य कांशीराम और चौधरी देवीलाल की सांस्कृतिक और रणनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित होकर राज्य के विकास के लिए एक मजबूत स्तंभ बनना है। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि हमने इस गठबंधन पर लंबे समय से काम किया है और हम हरियाणा को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम अपने गठबंधन में उन लोगों का स्वागत करेंगे जो समान विचारधारा रखते हैं। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सभी 36 बिरादरी को एकजुट करने की कसम खाई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह गठबंधन किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और डेली वेज वर्कर के लिए फिक्स न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना शामिल है। दुष्यंत चौटाला ने कहा, हम दोनों 36 साल के हैं, हम किसानों और श्रमिकों को सशक्त बनाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा, हमने इस गठबंधन पर लंबे समय से काम किया है और हम हरियाणा को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम अपने गठबंधन में उन लोगों का स्वागत करेंगे जो समान विचारधारा रखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने इसी भावना को दोहराया और विश्वास जताया कि गठबंधन हरियाणा में अहम बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा, समय बदल गया है और आप इसका असर हरियाणा में देखेंगे। आज़ाद ने समर्थकों से राज्य में नई क्रांति के लिए तैयार रहने का आग्रह करते हुए घोषणा की। उन्होंने कहा, जब मैंने दुष्यंत चौटाला से बात की तो मुझे लगा कि उनमें हरियाणा को आगे ले जाने की इच्छा है। मुझे विश्वास है कि हम मजबूती से किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने 10 जेजेपी विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेजेपी को केवल 0.87% वोट मिले, जबकि राज्य में उसका कोई भी उम्मीदवार एक भी सीट नहीं जीत पाया। 2019 के चुनाव में 90 सदस्यीय विधानसभा में 40 सीटों के साथ भाजपा ने जेजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनाई, जिसने 10 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस ने 31 सीटें हासिल की थीं। इस साल की शुरुआत में भाजपा जेजेपी गठबंधन भंग हो गया था। हरियाणा में 21% के करीब दलित वोट हैं, जो हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में विधानसभा की 17 सीटें रिजर्व हैं। इसमें मुलाना, साढौरा, शाहाबाद, गोहला, नीलोखेड़ी, इसराना, खरकौदा, नरवाना, कालांवाली, रतिया, उकलाना, बवानीखेड़ा, झज्जर, कलानौर, बावल, पटौदी और होडल सीट शामिल हैं। वहीं प्रदेश की 35 सीटों पर दलित वोटर का प्रभाव है। जसपा का टारगेट 17 + 35 सीटों पर है, जिससे वह 2019 की तरह हरियाणा में किंग मेकर की भूमिका में आ सकें। 5 साल पहले हुए चुनाव में जेजेपी को जाट और दलितों का अच्छा वोट मिला था। इस चुनाव में भी जेजेपी यह कोशिश कर रही है कि हरियाणा की जाट और दलित बाहुल्य वाली सीटों पर उसके उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इस बार के हरियाणा के चुनाव में दलित वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर ऐसे समय जब कांग्रेस संविधान और आरक्षण को बीजेपी से खतरा बता रही है। ये दोनों ही मुद्दे दलितों के काफी करीब माने जाते हैं। इसी वोट बैंक पर इनेलो की नजर है। इसी वजह से इनेलो ने दलितों की पार्टी माने जाने वाली बसपा से हाथ मिलाया है। इनेलो और बसपा के समझौते में इनेलो 90 में से 53 और 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी।
इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और बसपा नेता आकाश आनंद विभिन्न इलाकों में जाकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों दल इससे पहले भी कई बार समझौता कर चुके हैं, लेकिन कभी कोई कमाल नहीं कर पाए। अगर इनेलो और बसपा के पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन की बात करें तो इनेलो ने प्रदेश में 90 में से 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह केवल एक सीट ही जीत पाई थी। उसकी 81 में से 78 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। उस चुनाव में इनेलो को 2.44% वोट मिले थे। वहीं बसपा ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाई थी। इन 87 में से 82 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। बसपा ने उस चुनाव में 4.14% वोट हासिल किए थे। हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन पर विधानसभा चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी ने मंगलवार को अपनी पहली सूची में 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। बसपा की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष धर्मपाल तीगरा ने मीडिया को यह जानकारी दी। जगाधरी से दर्शन लाल खेड़ा, असंध से गोपाल सिंह राणा, नारायणगढ़ से हरबिलास सिंह और अटेली सीट से ठाकुर उत्तर लाल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही बसपा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली पहली बड़ी पार्टी बन गई है। इन दोनों गठबंधन के बाद से कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में चौतरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आम आदमी पार्टी की एंट्री सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का सबब है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के बीच अन्य गठबंधन किस तरह से मुकाबला करते हैं। शुक्रिया।